दुखद ये हादसा हुआ है। विचलित करने वाली तस्वीरें अभी भी वहां जहां पर यह हादसा हुआ मौजूद हैं, जो मानव दिखा रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी खबर है। वो पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। उसके अलावा जो घायल लोग हुए हैं उनका हॉस्पिटल में जाकर हाल भी जानेंगे। हाथरस में हुई इस दर्दनाक घटना के बाद अब उस सत्संग के दौरान सुविधा में खामियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के रहने वाले एक चश्मदीद ने आई विटनेस से बताया कि जिस रास्ते से बाबा जा रहे थे वो रास्ता समतल नहीं था। यह भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि जमीन समतल ना होने से लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए और फिर ये भयानक हादसा हो गया। ये दुखद हादसा हो गया। आपने क्या देखा वहां पर, कैसे हुआ? मैंने देखा है कि जैसे जब संगत निकली है तो भोले बाबा जब निकले हैं तो एकदम भगदड़ हुई। भगदड़ होने से कीच थी, पानी बरसा हुआ, जो गिरा तो गिरते रहा और मैंने कुछ नहीं देखा है। जब भोले बाबा वहां से निकले हैं हाँ। तो भगदड़ हुई है, मतलब पब्लिक क्या भोले बाबा के पीछे भागी है? पीछे भागी है, क्या जा रहे हम दर्शन कर लें, कोई कुछ के लिए, इसलिए हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। यानी कोई श्रद्धालु चाह रहा था कि मैं उनके पैर छू लूं, उनकी गाड़ी को छू लूं, यही हाँ, हाँ यही था। भीड़ जो है आगे की तरफ बढ़ती रही और कुछ नहीं हुआ। जो हुआ वो दूसरे कीच थी, रोड के किनारे हाईवे ऊंचा है, उससे हुआ। जो गिरते रहा, गिरने में जो भी है हुआ वो हुआ है। और उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए इस हादसे से तुरंत पहले का एक वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग सूरजपाल और भोले बाबा की कार के पीछे भागते दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि हजारों की तादाद में लोग प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे थे और दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान यहां भगदड़ मच गई और 116 लोगों की यहां मौत हो गई। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जब सत्संग के बाद बाबा वहां से जा रहा था, उनकी कारों का काफिला वहां नजर आ रहा है। लोग पीछे दौड़ने लग गए और फिर एक के ऊपर एक गिरते चले गए, जो इस दुखद हादसे की बड़ी वजह बना। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यानी हादसे से पहले का ये वीडियो है। बाबा की कारों का काफिला वहां से निकल रहा है सत्संग के बाद, और फिर लोग जो हैं, जैसा हमारे सहयोगी मानव भी बता रहे थे, कि वो जो मिट्टी है उसको लपकने के लिए वहां लोग एक दूसरे के ऊपर चलते चले गए। और ज्यादातर जो मरने वाले हैं उनमें महिलाएं हैं, यानी 95% तक महिलाएं हैं। 116 लोगों की दुखद मौत हुई है, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। और ये हादसा कैसे हुआ, वो हादसे की पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे के बाद से सूरजपाल उर्फ भोले बाबा फरार है। पुलिस की टीम लगातार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। हाथरस के साथ साथ मैनपुरी में भी बाबा के ठिकानों पर पुलिस छापेमारी के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस की दबिश में बाबा अभी नहीं मिले। एक तरफ पुलिस की टीम मैनपुरी में आश्रम के अंदर तलाशी अभियान चला रही है, तो वहीं आश्रम के बाहर पूरी पुलिस फोर्स तैनात है। मैनपुरी और हाथरस के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की तलाश की जा रही है। तो वहीं आगरा में भी बाबा के घर का पता चला है। ये घर करीब 10 साल से बंद पड़ा है, वहां भी अब पुलिस पहुंच गई है। तो बाबा की तलाश अब तेज कर दी गई है और अलग अलग जगहों पे जो ठिकाने हैं बाबा के, और जहां ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बाबा फरार होने के बाद हो सकता है, वहां पर पुलिस इस वक्त पहुंच रही है। और हाथरस हादसे के बाद से फरार बाबा की तलाश लगातार जारी है, जैसे कि हमने आपको बताया। और बाबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी भी अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। इतनी बड़ी घटना है तो बहुत सख्त FIR होगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी। सर, इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे हो रखे हैं, जहां पे इन्होंने प्रशासन की बातें नहीं मानी थी, और कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा। तो कैसे इजाजत दे दी? इजाजत कैसे मिल गई सर इनको? कौन लाभ पे? SDM ने परमिशन दी, किस बिना पे परमिशन दी? SDM ने जो परमिशन करी है वो जो नॉर्मल प्रोसेस है पुलिस से रिपोर्ट लेने के बाद कार्यक्रम के लिए, लेकिन जो उन्होंने परमिशन दी है उसमें कई शर्तों का भी उल्लेख उन्होंने किया है कि आयोजकों को किस किस चीज़ की मौके पर व्यवस्था करनी चाहिए। ये आयोजकों की ओर से एक मेजर लैप्स है। FIR दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैप्स की बात है तो ऑलरेडी ADG जोन और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे शासन कार्रवाई करेगा। जो भी दोषी उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रशांत कुमार DGP को आपने सुना। सत्संग में मचे भगदड़ के बाद कई लोगों ने अपनों को खो दिया है, तो वहीं कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में अब परिजन भटक रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सूर्यभान मौजूद हैं। सूर्यभान के साथ पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। सूर्यभान, आप किसकी तलाश कर रहे हैं?
मेरी दीदी आई थी कल सत्संग देखने और 5 साल का लड़का था और पिताजी आए थे तो वही अभी मिल नहीं रही रात से। तीनों लोग नहीं मिल रहे हैं? नहीं, पिताजी तो मिल गए थे, दूसरे पंडाल में थे, दीदी नहीं मिली। 5 साल का लड़का। जरा फोटोग्राफ दिखाइए जो देख रहे होंगे। हाँ, ये कौन है? ये बच्चा है जो ये बच्चा है। जरा ये तस्वीर दिखाइए। 5 साल का बच्चा अभी तक मिल नहीं रहा है। ये दोनों। ये आपकी दीदी हैं? हाँ जी, जरा ये भी तस्वीर दिखाइएगा। ये क्या नाम हुआ आपकी दीदी का? रूबी देवी। रूबी देवी। और 5 साल का जो बच्चा है? जी। और उनका ये राजा नाम है। राजा नाम है। उन्नाव के रहने वाले हैं आप? जी। और ये सत्संग आए थे और उसके बाद से नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, भगदड़ में। ये अधिकारियों से कोई बातचीत हुई यहाँ पर? नहीं, अभी तो आए हैं जस्ट, अभी पहुँचे ही, वहाँ गए थे पुलिस स्टेशन, वहाँ दिखाया 10-12 फोटो तो वहाँ नहीं मिले तो देखेंगे। आप किसकी तलाश कर रहे हैं? हमारी एक चाची लगती थी, वो हैं इसमें जो हादसा हुआ है वहाँ पे सिकंदर राव पर, उसमें गुजर गई हैं आपकी चाची? गुजर गई हैं। आपका भी कोई मिसिंग है यहाँ पे? कौन है? ये माँ जी हैं। माँ जी है। अभी तक लापता है? नहीं, लापता नहीं है, मिल गई हैं वैसे। यहाँ पे हाथरस चिकित्सालय में यहाँ पे आके मिली हैं। एटा भी गए थे, अलीगढ़ भी गए थे, वहाँ पे नहीं मिली। इलाज चल रहा है अभी? इलाज नहीं, पोस्टमार्टम हो रहा है, एक्सपायर हो गई। अकेले आई थी घर से कि और किसी के घर साथ? से अकेली आई थी, जो संगत आती है उनके साथ बैठ के आई थी बस में, लेकिन यहाँ पे हादसा हो गया। पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे, भगदड़ एक संग जनता के नीचे आके दब के एक्सपायर हो गया। आखिरी बार माँ से कब बातचीत की थी? आखिरी बार तो कल ही बात हुई थी दोपहर में। भगदड़ से कितने देर पहले? भगदड़ से नहीं, जब बस में बैठ गई जब भी बात हुई, उसके बाद नहीं। फोटोग्राफ है माँ का? हाँ, फोटो। जरा फोटो दिखाइए। उसको रात को आपको काफ़ी तलाश भी करनी पड़ी माँ को? रात को हम अलीगढ़ गए थे, फिर एटा गए थे, फिर जब जाके हमें यहाँ पे पता पड़ा जब आए थे। ये तस्वीरें हैं इनकी माँ की। माँ घर से निकली थी सत्संग में शामिल होने के लिए, लेकिन घर अब वापस नहीं जा पा रही हैं। माँ का पोस्टमार्टम हो रहा है। रात भर ये तलाश किए अपनी माँ को हर जगह। आप अलीगढ़ से लेकर एटा तक ये गए, लेकिन जब हाथरस के जिला अस्पताल पहुँचे तो इनकी माँ मिली मृत अवस्था में। तो आपने देखा, अपनों की तलाश में अभी भी परिजन जो हैं वो भटक रहे हैं। हाथरस में भगदड़ कांड की जांच कर रही पुलिस के मुताबिक लोग आश्रम में आ जा रहे थे, किसी को वहां रोका नहीं गया। हम तो बाहर से आ रहे हैं। बाहर से आ रहे हैं। अभी 1 दर्जन करीब गाड़ियां आश्रम से बाहर निकाली गई हैं। अब जो आश्रम से गाड़ियां पब्लिक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जो अनुयायी हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। वो नहीं, कल रात से उनको रोक के रखा गया था। हमने नहीं रुका, और अचानक से हमारे पास सर हमने किसी को नहीं रोक रखा है। आपकी पुलिस ने रोका था उनको निकलने से? कोई नहीं रोका उनको, किसी को नहीं रोका गया। क्यों रोकेंगे हम? ये अंदेशा के बाबा आश्रम के अंदर है। नहीं, ये तो अंदेशा कर लिया, आपने वाइट कर लिया कल तो आपने। नहीं तो अब अभी पुलिस ने कवर किया है। कवर सुरक्षा दृष्टि से किया गया है। अच्छा, क्या कुछ संदेह लगता है किसी के साथ कोई हादसा न हो? मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आपको दे दें।